वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 16 जुलाई 2023 और 16 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जुलाई महीने में कौन कौन से दिवस अभी इंपॉर्टेंट जो दिवस थे वो मनाए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिवस क्या था? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोनिस दिवस मनाया गया है लुईस पास्चर के याद में। एंड 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। एंड 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। एंड 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। एंड 16 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। एंड 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। और आज 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस भी मनाया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो अभी UAE, इसका आंसर डी हो जाएगा। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। तो अभी अपनी फ्रांस की यात्रा कंप्लीट करने के बाद PM मोदी UAE की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। तो UAE गए हैं। तो UAE की कैपिटल क्या है? तो UAE की कैपिटल अबू धाबी है। UAE दिरहम वहाँ का करेंसी चलता है। प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तू अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। एंड भारत और UAE ने गैर तेल व्यापार 2023 तक $100 अरब पहुंचने का लक्ष्य रखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको UAE से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति यारा जीने ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति यारा जीने ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आपको याद रखना है कि 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह ज्योति यारा जीने ने एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो अभी गोवा राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो इसको आपको याद रख लेना है कि गोवा का कैपिटल क्या है? तो पणजी है। वहाँ के प्रमोद सावंत प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। कब? 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जो आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के हाथ में? तो गोवा ही है। तो गोवा 1961 में पुर्तगालियों से अलग हुआ था और 19 दिसंबर को अलग हुआ था, तो उसी दिन मुक्त दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है अभी हाल ही में। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। एंड गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। तो इतने सारे तथ्य आपको गोवा से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में EIB, तो EIB का फुल फॉर्म क्या है? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो यह भारत है। ठीक है, तो EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश में? तो भारत देश के हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा। तो अपना देश भारत है, अपने देश भारत को याद रखना। अच्छा, EIB का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी EIB की। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लग्जमबर्ग इसका हेडक्वार्टर। एंड प्रेसिडेंट अभी कौन है EIB का? तो वेर्नर होयर अभी तत्काल के प्रेसिडेंट है। अच्छा, भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तो इतने सारे भारत से आपको याद रखना। अच्छा, हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि भारत अभी दूध उत्पादन में यानी कि सबसे दुनिया का सबसे नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? तो भारत बन गया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत बना है
सबसे बड़ा दुनिया का दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे भारत है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में एप्सिलॉन रॉकेट इंजन की परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। तो इस रॉकेट का जमीनी परीक्षण हो रहा था, यानी कि सरफेस पे परीक्षण हो रहा था और परीक्षण स्टार्ट होने के 1 मिनट बाद इसमें विस्फोट हो गया। तो कहाँ पे? तो जापान में। तो जापान को देख लेते हैं, जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। यहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो येन चलता है। वहाँ के प्रेजेंट टाइप के प्रेसिडेंट कौन है? फूमियो किशिदा भी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, जापान के स्पेस सेंटर को क्या कहा जाता है? तो जक्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? JAXA, जक्सा कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी होता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। अच्छा, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास GMEX का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। तो इतने सारे तथ्य आपको जापान से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय यशस्वी जायसवाल बन गए। तो इसको आपको याद रखना है कि यशस्वी जायसवाल 17वें भारतीय बन गए हैं क्रिकेट टेस्ट डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले। अच्छा, पहले भारतीय कौन थे? तो 1933 में लाला अमरनाथ ने लगाया था। एक रिकॉर्ड और याद रखना है कि तीसरे भारतीय ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं जो कि शतक लगाने वाले। इससे पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ लगा चुके हैं। शिखर धवन 187 रन बनाए थे और पृथ्वी शॉ 131 रन बनाए थे और ये 171 रन बनाए। तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाने में भी ओपनर बल्लेबाज ये बन गए। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्रिकेट से हम ये भी याद रखेंगे कि क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन बने। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया है। नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज गेंदबाज साई होप वेस्ट इंडीज में के बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत किस देश के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अभी फ्रांस देश में भारत मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो फ्रांस से आपको याद रखना है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। एंड वहाँ करेंसी क्या चलता है? तो यूरो चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इतने सारे तथ्य आपको फ्रांस से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूरो मनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो अभी यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो DBC को सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को लगातार दूसरी बार नामित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी असम राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। तो ये मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए असम में यह गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। एंड वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है। अच्छा, नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंगे वाला गैंडे के लिए जो फेमस है वो असम में ही है, और ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कनेक्टेड है सैटेलाइट फ़ोन से। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, असम का लोक नृत्य क्या है? तो कट्टी बिहू यहाँ का लोक नृत्य है, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगा। अगर ये छात्राएँ 60% नंबर लाते हैं 12th में तो उनको एक स्कूटर दिया जाएगा, और छात्र 75% नंबर लाएंगे तो उनको एक स्कूटर दिया जाएगा। ये सरकार ने अनाउंस किया है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। ECI ने असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको असम से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कोलंबिया में आयोजित की गई है। तो विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कोलंबिया में आयोजित की गई। तो इसको आपको याद रखना है। तो कोलंबिया से देख लेते हैं, कोलंबिया का कैपिटल क्या है? तो बगोटा
बोगोटा यहाँ का कैपिटल है एंड कोलंबिया पेसो यहाँ का करेंसी चलता है। प्रेसिडेंट कौन है? तो गुस्तारो पेट्रो अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो कोलंबिया से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो लॉन्च किए गए अभी चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीरमुथुवेल अभी डायरेक्टर थे इसके। तो चंद्रयान से देख लेते हैं कि चंद्रयान को भेजने के लिए क्या क्या यूज हुआ है। तो LVM यानी कि LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ये लॉन्च हुआ है, लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान था, जो कि चंद्रयान 2 में जो नाम दिया गया था लैंडर और रोवर को, वही नाम यहाँ पर भी दिया गया है। अच्छा, चंद्रयान 1 कब हुआ था? तो ये चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। रखना है चंद्रयान 2 कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। ये उतना सफल नहीं रह पाया था, ये इसकी लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। अच्छा, चंद्रयान 3 कब हुआ है? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। ये 50 दिनों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, चंद्रयान से देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:45 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। अभी आदिपुरुष जो मूवी आई थी उसकी लागत कितनी थी? 700 करोड़ थी, और ये 615 करोड़ रुपए में अभी चंद्रयान 3 को बनाया गया है। बहुत सारे 4 साल लगे हैं इसको बनाने में। 2019 के बाद 2023 में ये लॉन्च हुआ है। यह लगभग 50 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, और भारत पहला देश अगर होगा, अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो भारत पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्च का इस्तेमाल किया गया है। इसको भी याद रखना है कि LVM-3 लॉन्चर को इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसमें चंद्रयान 2 में ऑर्बिटल 3 पार्ट गया था, ऑर्बिटल, उसके बाद रोवर, लैंडर और रोवर। इस बार लैंडर ऑर्बिटल तो वहाँ है, इसी से वहाँ काम हो जाएगा। और यहाँ अभी क्या गया है? तो लैंडर गया है और रोवर गया है। तो लैंडर वहाँ पर लैंड कराएगा, रोवर क्या हो जाएगा? निकल करके वहाँ पर जानकारी घूमे करते हुए वहाँ की जानकारी जुटा करके लैंडर को देगा, लैंडर ऑर्बिटल को देगा, ऑर्बिटल हमारे यहाँ पहुँचाएगा। तो इतने सारे तथ्य आपको चंद्रयान 3 से याद रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा चंद्रयान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई है? तो 209वीं भानु जयंती अभी सिक्किम में मनाई गई है। तो भानु जयंती क्या है? तो प्रसिद्ध नेपाली आदि कवि जो है भानुभक्त आचार्य की ये जयंती होती है। तो सिक्किम में मनाई गई है। तो सिक्किम कैपिटल क्या है? तो गंगटोक है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर तो प्रेम सिंह तामांग है। एंड गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो इतने सारे तथ्य आपको सिक्किम से याद रख रहे हैं। अच्छा, शिकायत निवारक सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरुंग का निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सिक्किम स्थापना दिवस को आपको याद रखना है कि 16 मई को मनाया जाता है। इतने सारे तथ्य आपको सिक्किम से भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये आयोजित किया जाएगा। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो यह 13 जुलाई से 24 जुलाई तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी इराक में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड की रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा कौन किया है? तो इराक देश पर भारत ने घोषणा किया है। तो इराक देख लेते हैं, इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद है। एंड यहाँ पर इराकियन दिनार यहाँ पर करेंसी चलता है। एंड प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये गांधीनगर में हुई है। कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में ये हुई है। इसको आपको याद रखना है। आप देख लेते हैं कि पिछले वीडियो का क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या था आपके लिए। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो इरीना घोष बनी है। इसको आपको याद रखना था। ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखना है, ताकि अब जितना आप लिखेंगे उतना आपको
फ़ायदा करेगा, याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि यही लाइक मेरे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है। आगे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डलने वाले हैं। अगर इस चैनल को आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में बेल आइकन है, उसको बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय बहुत अच्छे वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो आने की संभावनाएं होगी, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह के टॉपिक को इस पर शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से इस पर अपलोड किए जाएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं और सपोर्ट करें, आगे इस चैनल का लुत्फ उठाते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।